इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 9, राइट। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। इसमें एक हम लोग ने एक रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उस पे निकालने का डेरिवेशन कर लिया था, है ना। और उसके बाद हम लोग ने होमवर्क में क्या दिया था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि अगर कोई भी एक सेगमेंट है, क्या है, इफ देयर इज एनी सेगमेंट विद सम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विद सम पॉजिटिव चार्ज, आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसको, तो पॉइंट O पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलिए बहुत अच्छा, तृप्ति आ गई, तृप्ति करेंगे ये। हाँ, जैसे आ गई वैसे करें, अभी तो जस्ट आ रहे हैं, तुरंत एक सवाल पकड़ा दिया सबने। मैंने आपको आर्क लेंथ वाला कंसेप्ट यहाँ पे दिया था होमवर्क में, है ना, कि इसका यूज कर लेना। फिर मैंने यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी आपको वैल्यू कितना होगा वो भी आपको दिया था मैंने, राइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एट पॉइंट O निकालना है इस पूरे सेगमेंट के कारण, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, एक छोटू सा एलिमेंट ले लेता हूं, देखो यहां पर, है ना, आई हैव टेकन दिस स्मॉल एलिमेंट, ये जो कि एंगल सबटेंड करता है पॉइंट O पर d थीटा, कितना, d थीटा एंगल सबटेंड करता है ना, इट इज सबटेंडिंग एंगल d थीटा एट पॉइंट O, then arc length will be equal to, according to this formula, arc length of this small element will be, बताओ भाई, इस छोटे स्मॉल एलिमेंट की आर्क लेंथ कितनी होगी। बहुत सिंपल है सर, r इंटू d थीटा कर दो, है ना। इस छोटे से की आर्क लेंथ निकल जाएगी, नहीं पच रहा। यहां अगर एंगल थीटा है और रेडियस कितना है, r है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। आप क्या कहते थे, हमेशा r थीटा कहते थे ना। अब मैंने कह दिया छोटा सा आपका सेगमेंट है, मैंने एक छोटा सेगमेंट ले लिया जिसका एंगल कितना था, सेम पॉइंट O से ही है, तो इसका रेडियस अभी भी r ही होगा और एंगल कितना हो जाएगा, d थीटा। इसकी लेंथ कितनी होगी, r इंटू एंगल ही तो करेंगे, हाँ सही है कि नहीं। अरे आया, ऐसे ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो तुम लोग, ऐसे गंदे गंदे चेहरे बना रहे हैं। से इनका तो चेहरा देख भी ले रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो उनका फिर चैट सेक्शन देख लो, है ना, वो सुनसान बना है तो नहीं पच रहा। ये वाला कंसेप्ट में ऐसा क्या है जो नहीं आ रहा है, इसमें और इसमें बस साइज का ही तो डिफरेंस है। मतलब जो एंगल है वो बड़ा था, तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकला, आर्क लेंथ की वैल्यू क्या करते हैं, जो पॉइंट सेंटर होता है, सेंटर से जो दूरी है वो r है, इनटू जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, r इंटू थीटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसकी लंबाई मिल जाएगी, इसको ab बोल देता हूं मैं, ab की लेंथ मिल जाएगी। अब मैंने कहा कि इसमें से एक छोटा सा ऐसे कट करके निकाल लिया हमने, है ना, और जो अब एंगल बचा बीच में वो कितना है, d थीटा है, तो दूरी तो अभी भी सेम ही रहेगी ना, r ही रहेगी उसकी। अब बस एंगल छोटा होगा तो लेंथ भी छोटी हो जाएगी। अब ये छोटी है, लेंथ कितनी होगी, तो अगेन सेम कंसेप्ट है, r इंटू एंगल, अब एंगल d थीटा है तो कितना आ गया, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जब इस छोटे वाली लेंथ पर जो चार्ज है अगर वो dq है, तो dq अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। डेंसिटी तो हमेशा हर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोर्शन पे भी सेम रहेगी, क्योंकि डेंसिटी का काम यही होता है, राइट। घनत्व वो तो बराबर रहता है ना, पूरे सरफेस पर बराबर डेंसिटी का चार्ज रहेगा कि अलग अलग रहेगा, बराबर रहेगा ना। तो डेंसिटी किसका रेशियो होता है, जो टोटल आपकी लेंथ है अपॉन जितना थीटा बन रहा है ना, ठीक है। अरे यार यहां पर मैंने थीटा क्यों लिख दिया, कभी कभी गलती हो जाती है, यहां पर ये लिखना था r d थीटा लिखना था, माफ करना, है ना। जो लंबाई थी ना, चार्ज बटे जो टोटल चार्ज है वो मेरा dq हो गया, उसको डिवाइड कर दिया जो उसकी लेंथ थी, है ना, तो इसी का रेशियो डेंसिटी होता था। मैंने d थीटा लिखा, r भूल गया था, ठीक है, सही हो गया, परफेक्ट है। तो अब इसका मतलब हमारे पास डेंसिटी का एक रिलेशन मिल गया। चलो, लेकिन इसका इसमें क्या काम है, बहुत आसान है, फटाफट देखेंगे। जरा अब कंपोनेंट की बात करते हैं। एक और कंपोनेंट ले लिया मैंने, सेम d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है,
कहां पर, और यहां पर जो सेगमेंट है उसकी लेंथ भी कितनी है, r इंटू, मतलब ये वाली की लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, तो जितना चार्ज ऊपर होगा उतना ही चार्ज नीचे होगा। मैंने कहा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां होगी, इस तरफ, और कितने एंगल पर होगी, थीटा एंगल पर। नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, मैंने कहा ये थीटा ले लो भाई, यहां पर भी एंगल कितना ले लिया, थीटा। तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगी तो कितना एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। कैसे कह रहा हूं मैं, जब दो रेखाएं टकराती हैं जो कोण बीच में बनता है वो अपोजिट दोनों सेम होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपकी पतली सी स्ट्रिप है, एंगल कितना बना रही है, थीटा। अब ये वाली लाइन सीधे चली गई और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे चली गई, तो बेटा बताओ ये और ये जो बीच में दो सेम लाइन है कि नहीं है, जो यहाँ है वही लाइन यहाँ है, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल, तो मतलब इस ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है, नीचे, और नीचे वाले की वजह से ये ऊपर, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं होगी, है ना, चाइनीज है एक जैसे। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब है अब सर आपने सिखाया था कि वेक्टर अगर कभी होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, है ना, तो क्या सिखाया था, उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर ये डी है और यहां से थीटा बना रहा है, तो एक कंपोनेंट कहां होगा, डी कॉस थीटा, और एक कहां चला जाएगा, होगा ना भाई। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आप देखो, बस मैं यही सारे कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ, थोड़ा सा ढेर सारा यहाँ पर हो गया, मिटाऊंगा, जगह बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्या मैं इसको मिटा दूं पहले से जो लिखा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। ये होमवर्क दिया था, होमवर्क तो आप करेंगे नहीं, हमें नहीं। अब ठीक है, अब ये सारी जगह मैं यूज कर लूंगा। जो चीज समझ में आ जाया करे उसको नोट्स में लिख लिया करो। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर हमेशा प्रॉब्लम होगी। क्लास के बाद, क्लास तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है सर ये वाले को अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट यहाँ पर डी कॉस थीटा बन जाएगा। कलर चेंज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, है ना, इसको अलग दिखाने के लिए। तो एक कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा, ठीक है। ये नीचे वाले का, एक ऊपर वाले का भी आएगा, तो दो बार एरो बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। और एक कहां, ऊपर वाले का कहां चला जाएगा, एक चला जाएगा परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, और एक नीचे की तरफ, है ना। तो मतलब ये मैं हम लोग क्यों करते हैं बार बार, ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सा कंपोनेंट बचेगा, कौन सा कैंसिल हो जाएगा। इट मींस डी साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट, हो जाएगा कैंसिल ये दोनों। फिर बचेगा क्या आपका, डी कॉस थीटा बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो डी कॉस थीटा बचेगा, तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं लिखूं डीई एट ओ, मतलब जो छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऊपर लग रही है, वो किसके बराबर होगी, वहां लिखूंगा मैं डीई कॉस थीटा लिखूंगा। मैंने सही लिखा, बताओ भाई, जल्दी से सोच के बताओ। ऑब्वियसली डीई कॉस थीटा ही तो सिर्फ काम आ रहा है, डी साइन थीटा तो खत्म हो गया, है ना। अब ये थीटा कहां से कहां तक होगा ये डिफाइन करना है ना। यार मुझे एक चीज बताओ, ये वाली ऊपर वाली जो स्ट्रिप है वो कितने एंगल बना सकती है, ये टोटल एंगल सर अल्फा बन रहा था, है ना। बीच में से आपने एक लाइन बना दी, मतलब आपने बाइसेक्टर बनाया, मतलब कि एंगल को इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, है ना। you have divided the angle into equal part, so upper part will be alpha by 2 and lower part will be also equal to alpha by 2। मैं लिख सकता हूं, is it clear? So I can write this is total angle that can be made here will be equal to alpha by 2 and the lower part will also be equal to alpha by 2। ठीक है, लाइट हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ओके, अभी दिख रहा है, ठीक है।
इट मींस दैट कि अपर स्ट्रिप जो है इट कैन बी मूव्ड मैक्सिमम अप टू अल्फा बाय 2 एंड लोअर स्ट्रिप कैन आल्सो बी मूव्ड अप टू अल्फा बाय 2 ओनली। मैं ये क्यों बता रहा हूं, why I am telling this, because we have to use a limit, right? When we are going to integrate it, then we have to define the limit of the integration, है ना। लिमिट का मतलब क्या हो गया कि आपका ये कहां से कहां तक ये मूव कर सकता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का? ओके फाइन। नाउ टेल मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी cos थीटा, ट्वाइस ऑफ डी cos थीटा, सही है? नहीं पच रहा ना। मैं कहूंगा जस्ट टेल मी दिस, वी आर टेकिंग ओनली द हाफ ऑफ द एंगल, वी आर टेकिंग ओनली द हाफ ऑफ द एंगल, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अपर हाफ विल बी आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लोअर हाफ। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपर हाफ से लगेगी ऊपर, उतनी ही लोअर हाफ की वजह से भी लगेगी। तो हम दो बार एक्टिविटी करने से अच्छा हम एक ही बार एक्टिविटी करके उसको दो बार ऐड कर दें। बिकॉज यहां पर दो एरो क्यों बनाया है, व्हाई आई हैव मेड टू एरोज हियर, बिकॉज वन कंपोनेंट विल बी फ्रॉम द अपर पार्ट एंड वन कंपोनेंट विल बी फ्रॉम लोअर पार्ट, एंड द अपर पार्ट कंपोनेंट विल बी d cos थीटा and the lower part component will also be d cos theta. So we have to add it twice, right? So I am going to change this equation to 2d cos theta and I am going to solve it for once only, right? हम एक बार सॉल्व कर सकते हैं इसको। Then 2 de cos theta, now the limit will be from 0 to alpha by 2, 0 to alpha by 2, because the total maximum angle that can be made through this strip will be alpha by 2 only, ठीक है? Okay, fine. So we have to write the expression for DE. So DE will be equal to K dq upon r square. Is it clear? K dq upon r square, or if you remember the general equation will be k q upon r square into r unit vector, if you remember this। तो यहां पर वो q क्या था, यहां पर ये कैपिटल Q, जो भी चार्ज आपका है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो यहां पर चार्ज क्या है बताइए, चार्ज इज योर dq, तो मैंने यहां पर dq लिख दिया, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट O विल बी कैपिटल R, so I have written it as capital R. So we are only deriving in the magnitude or scalar form of the electric field, so we are not using any vector। Is it clear? हम लोग वेक्टर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो फाइन, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर, राइट। देन न्यू एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, 2 इंटीग्रल k dq upon r square cos theta। Is it clear? Then now tell me the value of dq from here। So dq will be equal to lambda r d theta, lambda r d theta। कैसे किया मैंने, इसको रीअरेंज कर दिया, इसको यहां से यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, है ना। Then I am going to use this in equation number, I am going to write it as equation number 3। This is my equation number 1, this is my equation number 2, okay। So integral 0 to alpha by 2 k lambda r d theta upon r square into cos theta। This r will be cancelled out, right? Cancel हो जाएगा। Rahul, you are getting? Reply in the chat section, beta। So we have Rahul also in the class। चलिए, so the final expression will be like this, 2। Now I am going to take common the constant values, k will be constant, r will be constant, we can take it out, हम बाहर ले सकते हैं इसको, है ना।
lambda will also be constant, so 2k lambda upon r will be taken out, and then the integral will be left with 0 to alpha by 2 cos theta d theta, right? Is it clear? Okay, I am going to add one more slide, एक और स्लाइड ऐड करेंगे इसमें। निहारिका समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? इंटीग्रेशन थोड़ी सी मैथ करने की जरूरत है, ठीक है? एक दिन में नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। तृप्ति कंप्लीट करो इसको पूरा, आंसर बताओ मुझे, फाइनल आंसर बताओ। सर 2k lambda by r sin हाँ theta by 2 minus sin 0, the sin theta साइन अल्फा बाई 2 ना, हाँ सॉरी डायरेक्टली साइन अल्फा बाई 2 बोल सकते हैं, ठीक है? आगे यही है फाइनल आंसर इसका। सो द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ओके वी आर जस्ट यूजिंग, will be equal to 2k lambda upon r, so integration of cos theta will be equal to, ये अभी हम लोग ने बेसिक मैथ में पढ़ा है ना, will be equal to sin theta, so we will write it like this, sin theta, and the limit is 0 to alpha by 2, okay? तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, 2k lambda upon r sin, first we will put the upper limit alpha by 2 minus sin 0, sin 0 is equal to 0, sin 0 is equal to 0, so the final formula will be 2k lambda sin alpha by 2 upon, this is your electric field due to segment at point, okay fine। फाइन, सबको आ गया? नहीं आया? कौन सा स्टेप, कौन सा बीच वाला? दिस वन, ये वाला। इसमें क्या किया मैंने, जस्ट मैंने थीटा की जगह क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, है ना? आई हैव पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा, तो एक बार थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बाई 2, एंड एक बार थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमेशा क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली वैल्यू को पुट करने के बाद, इसीलिए पहले अल्फा बाई 2 लिखा माइनस sin 0, ठीक, डन। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर सेगमेंट ऑफ अ रिंग। नेक्स्ट क्या दिया था मैंने होमवर्क, नोट करना है, जल्दी नोट करो, नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। सो this part is the initial phase, then after that you can start from there, okay? Done शिवांश, आपका एक टेस्ट आ रहा है संडे को, on next week Sunday there will be a test, इस वाले संडे को नहीं, इस वाले संडे को भी है, बट उसके लिए वो जेई वाले जितने बच्चे हैं नीट वाले उस पैटर्न पे होगा। एक टेस्ट होगा अगले संडे ऑन अ पैटर्न ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स लेवल पे, और उसी दिन एक होगा जो आपका जेई नीट पे होगा, तो दोनों अलग अलग तरीके से पेपर देंगे, ठीक है? तुम्हारा तो एक अभी होगा, जितना पढ़ाया वो तो आ गया ना, ये सारी चीजें उसमें होंगी, ठीक है? नेक्स्ट अरे चलो बातें बाद में करेंगे, ये नोट कर लिया, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, क्वेश्चन तो बताओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, कैसे निकालेंगे? सेमी सर्कुलर रिंग, सो जिसने कर लिया है उसके लिए, है ना? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग।
ओके कैसे करेंगे? सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज, बट द एंगल विल बी इन दिस केस द स्ट्रिप कैन मूव अप टू 180 डिग्री, राइट? इट कैन मूव फ्रॉम हियर टू, द लिमिट विल बी 0 to पाई, बस यही चेंज आएगा, पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा, बस लिमिट में 0 to पाई। ओके, तो इसको करते हैं फटाफट, देखो आगे बढ़े, यहां कर दे, यहां कर दे कि पीछे करें? पीछे कर देते, ठीक है? ठीक है, मैं दोबारा से फिगर बना रहा हूं। This is point O, right? I am going to take a strip which is making angle d theta. So the length of the strip will be r d theta. Is it clear now? Arc length वाला concept फिर से लगा दिया है ना? Okay. And it is making angle theta with the horizontal line. Okay. So the electric field will be outward. Electric field क्या होगी? बाहर की तरफ होगी because of positive charge. So it will be in this direction. Okay. I am going to take one more strip again. This is also making d theta. So arc length will also be equal to r d theta. It is also making a angle some theta from the horizontal line. Okay. Why I am doing this? To make sure you get the idea of component. So here the angle will be theta and here the angle also will be equal to theta. There will be two component. One will be along the horizontal line, that will be d cos theta. Right? एक एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के along? मैंने क्या सिखाया था? वापस से again I am teaching you. If this is the your electric field component making angle theta. So the component along the angle will be known as de cos theta. जो कंपोनेंट थीटा की तरफ होगा वो क्या होगा? हमेशा cos कंपोनेंट होगा. The component far from theta and perpendicular to the horizontal line will be your de sin theta. Simple है? Simple है? Similarly for this, the component along the perpendicular line will be d sin theta. And these two components will be added as a net electric field at point O. And there is one more component de cos theta. This component will be cancelled out with this one. क्यों? क्योंकि जितना चार्ज यहां पर होगा वो ही उतना ही चार्ज यहां पर भी होगा. Because these two are identical. ये दोनों कैसे हैं? Identical हैं. तो जितनी ताकत इसके पास होगी उतनी ताकत इसके पास भी होगी. The strength, electric field strength will be same for both the components, right? समझ में आ रहा है? So the net electric field will be equal to 2 de sin theta. Is it clear? Okay. But sir, the angle thing. So I am going to make a perpendicular from here. ठीक है, मैंने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर बना दिया, है ना? और अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सेगमेंट पढ़ा था हमने अभी जस्ट सेगमेंट पढ़ा, तो मैंने लिमिट कर दिया. मैंने क्या कर दिया? आई हैव डन कि इसकी एक लिमिटेशन क्रिएट कर दी कि स्टेप 1 इसको मैं लिखता हूं S1 एंड इसको मैं क्या लिखता हूं S2. ओके, द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड बाय S1 विल बी 90. So I am going to do the naming thing. A, B, C. So strip 1 can move from A to B only. Strip 1 कहां से कहां तक जा सकती है? Strip 1 ये पहली वाली जो स्ट्रिप है यहां शुरू करेगी और B तक जाएगी, ठीक है? तो कितना एंगल बनेगा? देखो जल्दी से देखो, ऐसे रखियो. ये मेरा ऊपर वाला स्ट्रिप है, ठीक है? ये स्ट्रिप है, ये मेरी पहली वाली लाइन है, ठीक है? इससे बनाता हूं, इससे, ठीक है? ये अभी कितना एंगल है? 0. अभी कुछ एंगल होगा थीटा, फिर कुछ एंगल होगा सर थीटा. नाउ द एंगल इज, एंगल कितना है? एंगल कितना बन रहा है? 90. अरे भैया परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया. देखो ना ऐसे,
है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड विल बी पाई बाय 2 ओनली, मतलब मैक्सिमम पाई बाय 2 हो सकता है। अब मैंने क्या कर दिया, इस पेन को उल्टा कर दिया, ठीक है, मैंने फ्लिप कर दिया फॉर S2, ये S2 हो गया, राइट। S2 will start from C, S2 will start from C and it can go up to B. The maximum angle that can be made will be 90 pi by 2. Is it clear? Right? So the new limit will be equal to 0 to done. So the limit will be 0 to, that's it. Now you can solve it. And if you don't want to do it separately, if you don't want to solve with S1 and S2, then what you will do? बताओ तृप्ति क्या करोगी? अगर हम कह रहे हैं कि हम एक ही स्ट्रिप ले रहे हैं, मैंने कहा चलो मैंने एक मेथड दे दिया, इसको कर लेना, मैंने आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर मेथड, ठीक है, एक तो समझ में आ गया जस्ट फॉर द कंपोनेंट थिंग कि हाँ डी साइन थीटा होगा, है ना, लेकिन मैंने बोला कि मेरे को एक ही स्टेप से करना है सर, मेरा मन कर रहा है एंड आई जस्ट वांट टू सॉल्व इट बाय यूजिंग ओनली सिंगल स्टेप, देन क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं, ओनली द लिमिट विल बी चेंज टू 0 टू पाई। सो अगर आपको इजी पढ़ना है, मतलब दोज हु वांट टू लर्न इजी थिंग, उनके लिए ये तो कर सकते हो, ठीक है, ये वाला तो रहेगा, देखो इजी वालों के लिए, इजी वालों के लिए ध्यान से देखना, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1, राइट। जिसको अभी भी डाउट है उसके लिए बता रहा हूं सर, ठीक है। So this will be DE sin theta, okay, simple as that. So I am going to erase this 2 and I am going to change the limit, still the answer will be same, still the answer will be same, because it is again easy. S1 can move from A to C and it will make angle 0 to pi, 0 to pi. राहुल एंड अनाहिता, आप लोगों को आ रहा है समझ में? ओके, सो यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस आल्सो, ये भी आसान है, ठीक है, इसको करना तो और आसान है, कैसे? लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू, सर इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल? पाई आर, circumference of semicircle, pi r, pi r. So the lambda will be equal to, if the total charge on this semicircular ring is plus q, capital Q, then it will be equal to lambda upon pi r, right? Simple as that. Just use this concept. So for r d theta concept, so dq upon r d theta will also be equal to lambda. What is lambda? Linear charge density. It is equal to total charge per unit length. So total charge on this strip is dq and length of the strip is r d theta. So dq upon r d theta will give you linear charge density. This is your equation number 1. This is equation number 2. Use this equation to solve further. So d will be equal to k dq upon r square. So it will be equal to 0 to pi k dq upon r square sin theta, or 0 to pi k dq will be equal to lambda r d theta upon r square, and this will be equal to k, lambda is constant, r is also constant, it will taken out from the integration. इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा k lambda upon r, बचेगा क्या? 0 to pi sin theta
d theta. So integration of sin theta will be equal to minus cos theta. याद है कि नहीं? ठीक है? So the final answer will be okay. The final answer will look like this: k lambda upon r minus cos theta, and limit will be 0 to pi. Is it clear? ठीक है भाई? And cos pi is equal to minus 1. Cos pi is equal to minus 1. लग रहा है तृप्तिया जो है मार खाए बिना कर दी जाएगी. ठीक है, ये आप करके प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मुझे ये बताओ बस. ये आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, ये सेम आंसर यहाँ लिखा हुआ है. चलिए मैं कर देता हूँ. डोंट वरी भी नहीं है ना, जब कर रहे हैं सारी चीजें, पैसा वसूल हो रहा है तुम्हारा, है ना, सारे पैसे वसूल कर लो. बट कभी आएगा नहीं फिर ऐसे. E at point O, net electric field at point O will be equal to K lambda upon R, then minus cos pi minus cos 0. पहले अपर लिमिट पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पाई पुट कर दी, फिर क्या करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, आगे माइनस लगा देते हैं. तो आपका फंक्शन निगेटिव था तो माइनस cos 0 लिखोगी ना. ठीक है, तो k lambda upon r माइनस ऑफ cos pi कितना होता है, cos pi is equal to minus 1. So minus of minus 1 minus cos 0 is equal to plus 1. So minus cos 0 will be equal to कंफ्यूज करें, cos of minus theta is equal to cos theta. बट सर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, नॉट अप्लीकेबल हियर बिकॉज cos 0 इज प्लस 1 एंड cos 0 के बाहर माइनस लगा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, देन द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू k lambda upon r plus 1 plus 1 2k lambda upon r. I think I have written it here. ये देखो होमवर्क था, है ना. And we can also put the value of k. What is the value of k? K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Then it will be 2 lambda upon 4 pi epsilon naught r, or lambda upon 2 pi epsilon naught r. This is also your same formula in different form, right? नोट करो नहीं तो. नेक्स्ट वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन था. द लास्ट क्वेश्चन वाज सेमी सर्कुलर रिंग थी उस पे, बट विथ half of the semi circular ring with the positive charge and the remaining half will be negative charge. And I was asking the net electric field at point O. ये सवाल था मेरा. थोड़ी बुद्धि जहां लगती है वैसे फ्यूज उड़ जाता है ना, बुद्धि नहीं लगनी चाहिए सर. तो जो मैंने कंसेप्ट दिया ना वो π/2 वाला सेम कंसेप्ट लग रहा था. जो मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 बनाई थी वही सेम कंसेप्ट लग जाएगा आखिरी वाले सवाल में. नेक्स्ट, गेट बॉस, गेट से आवाज आती है जैसे. चलिए नेक्स्ट करें. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना. कैसे होगा इसका डायरेक्ट आंसर बता. ऐसा ट्रिक सीखनी है, ट्रिक सीखनी है, पढ़ना नहीं है. यू डोंट वांट टू स्टडी. इसमें 0 से π/2 लिमिट कर देंगे. 0 to π/2 कर देंगे. ओके फाइन. देन व्हाट नेक्स्ट? दो स्ट्रिप
लिखेंगे और एक नेगेटिव का 0 to π/2 होगा। पहले तो कंपोनेंट बनाएंगे। ओके कंपोनेंट बनाएंगे, उधर d cos थीटा जाएगा और इधर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, here one component will be equal to d cos theta नीचे and और इधर o के इस साइड मतलब ये भी हो जाएगा d cos theta। हाँ ओके और इधर साइड से d sin थीटा में टाइप्स होगा, मतलब प्लस करेंगे ना d sin थीटा। चलिए हम करा, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। अरे इसको पूरी वैल्यू जो है π/4 में चली जाएगी ना, 40 से होगा रिंग, तो ये जो 2 है ये भी गायब हो जाएगा, वो 4 बन जाएगा। तो नीचे से ये यहाँ जो 2 पाई r स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में लिखा है ना, इट कैन आल्सो रिटन लाइक दिस। लैम्डा की वैल्यू क्या थी? लैम्डा की वैल्यू क्या थी? q/πr, यही तो थी ना, इसको इसमें यूज कर लो। q अपॉन बताओ 2 इंटू पाई, पाई इंटू पाई इंटू r इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे पाई डिनोमिनेटर में आएगा, पाई स्क्वायर r स्क्वायर। द फाइनल आंसर विल बी q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। This is also the same formula. So this 2 be eliminated because of the opposite charge. The final answer will be q upon pi square epsilon naught r square. ठीक है? Okay. So I am going to derive it. Don't worry. सही जा रही थी तुम वैसे करती, ठीक है, लेकिन फिर आगे जाके आप गलत कर गए। मतलब आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा अगर और मेहनत करते तो बहुत जाते। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अ स्टेप हियर which is making angle theta. I am also going to take one more step here. Both the steps are identical, so this length will be equal to r d theta and this length is also equal to r d theta. So both the steps are identical in nature. Just make sure you remember this. Okay, so electric field due to positive charge will be outward and electric field due to negative charge will be inward. मतलब क्लियर है कि ये पॉजिटिव वे से सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी। दिस इज योर DE, द एंगल विल बी हियर थीटा। गलती समझ में आ गई तुमको? तुमने D cos थीटा कहां बनाया था? ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्टेप विल बी इनवर्ड. I am going to use different color. Okay, so this will be your DE, right, which is making angle theta because it is inward towards the negative charge, right? Now I am going to resolve the components. So the one component from this one will be D cos theta. The third color will be white. DE cos theta due to step 1. This is my step 1 and this is my step 2. There will be one more component from this step 2, that is D cos theta along the angle. मैंने क्या सीखा? एंगल की तरफ. एंगल की तरफ हमेशा क्या बनता है? बोलो, cos theta. जल्दी बोला करो, I need ना. D cos theta ये किसकी वजह से हुआ? S2 की वजह से. ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, बट देयर विल बी वन कंपोनेंट दैट इज DE sin theta due to S1 and there will be DE sin theta which will be in opposite direction because of this strip. The perpendicular component will be DE sin
theta, which is all the values are identical, but they are in different directions, and this is due to S2. This sin theta component will be cancelled out. The remaining only will be okay. The maximum angle that can be made due to any one of this strip will be pi by 2 only. Pi by 2 only ना, because the positive charge, जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं वो सिर्फ 90 डिग्री तक ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. पिछली बार का कंसेप्ट में इसमें थोड़ा सा ट्विकिंग है, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है. पिछली बार तो हमारे पास पूरा पॉजिटिव हुआ करता था ना, सो वी हैव मेड एक स्टेप बना के उसको कर लिया, लेकिन इस बार तो कर ही नहीं सकते. वी हैव ओनली वन चांस, 0 to pi by 2 फॉर बोथ द स्टेप, है ना. 0 to pi by 2. क्लियर है, ठीक है, समझ में आया. तो बताओ भैया ई ओ क्या होगा. चलो इसको डी बताओ. डी cos थीटा या 2d cos थीटा. 2d cos थीटा, because the limit is 0 to pi by 2 only. Is it clear? What is the value of d? K dq upon r square. The radius is r na, cos theta. Limit is 0 to dq will be equal to क्या हो जाएगा इस केस में, dq upon r d theta will be equal to lambda. This is q, this is not theta. This is q, this is theta. ओके, ऊपर वाला आपका q है, नीचे थीटा है, ठीक है. क्या आ जाएगा जल्दी जल्दी बताओ. 0 to pi by 2 k lambda r d theta cos theta upon r square, राइट. ठीक है. Then final answer will be 2k lambda by r or cos pi by 2 minus cos. So k lambda and r is constant, we can take it outside. So 2k lambda upon r integration 0 to pi by 2 of cos theta d theta, it will be equal to 2k lambda upon r. Integration of cos theta is equal to plus sin theta. So sin theta, and what is the limit? 0 to, so we know that sin pi by 2 is equal to plus 1 and sin 0 is equal to 0, right. So the final answer will look like this: 2k lambda upon r sin pi by 2 minus sin 0, right. So the final answer will be equal to 2k lambda upon r. But sir ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा ना, this is not matching with this one. So the final answer will be equal to E at O will be 2. What is the value of k? 1 upon 4 by epsilon naught. And what is the value of lambda? ये तो बताया ही नहीं. लैम्डा क्या हो जाएगा? Q upon, अब सेगमेंट का आर्क लेंथ कितना होगा? मैक्सिमम एंगल मेड बाय arc, each arc will be pi by 2 only. So actually this semicircular ring is cut in two equal parts. Yes. So the angle will be pi by 2 into arc. हमने ट्वाइस क्यों किया था? देखो आराम से, कोई बात नहीं. क्यों हमने ट्वाइस किया? क्योंकि हम लोग इतने को सॉल्व कर रहे हैं, है ना. और फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेप 1 विल बी this one, and net electric field due to step 2 will be this one only. So we have to solve it twice, right? तो हमने क्या कर दिया? 2 लगा दिया आगे, है ना. हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया, ताकि हमें एक बार सॉल्व करना पड़े, है ना. ओके. So because the net electric field will be the summation of electric field component due to step 1 and step 2. So the
electric field due to step 1 will be d cos theta, and the electric field due to step 2 is d cos theta. So net electric field will be twice of the electric field due to any one of the step. So angle made by any one of the step is maximum pi by 2 only. So the arc length of any segment, the segment number 1, this one, is r into theta. So r into pi by 2 only na, pi by 2 only na. So I am going to use the basic formula. So linear charge density is equal to total charge distributed per unit total length. So total length is r into pi by 2, right? तो हमने ये कर दिया, तो हमें यहाँ पर पुट करना है ना q, और नीचे क्या आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू आर, और यहाँ पर एक और चीज थी, एक आर और था, नहीं बच्चा सर, 2k लैम्डा अपॉन आर, ये था ना, आप ध्यान से देखो, k की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी q अपॉन लैम्डा की वैल्यू तो ये पुट कर दी, ठीक है, बस यही किया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, सो 4q अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, this is your final formula. Is it clear? Is it clear? Okay. So ये था आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। ऐसे तो रट सकते हो लेकिन समझ में नहीं आएगा, ठीक है, नोट कर लो उसको, जस्ट नोट इट डाउन। डिजाइन तो बना लो एक जैसा, समझ नहीं रहे तो ऐसे करोगे बस, थोड़ा ठीक है। समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ठीक है। आगे बढ़े, तो अभी आज का मेन टॉपिक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, गॉस लॉ स्टार्ट करें। नेक्स्ट, सो वी हैव डन दिस न्यूमेरिकल, राइट, ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। तो ये क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E which would be just sufficient to balance the weight of an electron if this electric field is produced by a second electron located below the first one. What would be the distance between them? इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है। सो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, द फोर्स ड्यू टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू q times of electric field produced. What is q? Q is the charge on electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19। जल्दी से करो, above है तो फिर क्या होगा, और मास वाला भी कंसेप्ट लगेगा। देखो निहारिका, देखो भैया, कोई चीज अगर हवा में है ना, एनीथिंग इज बैलेंस इन स्पेस, तो क्या होगा, अगर कोई भी, जैसे ये पेन, फॉर एग्जांपल दिस पेन, मेरी उंगली को मत इमेजिन करो, ये सिर्फ इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड देयर विल बी वन ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी mg। फिर नीचे से मैंने यहां से बल लगा रखा है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां से उत्पन्न कर रहा हूं और जाके इस पे टकरा रही है, जिससे कि एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, देयर इज अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तभी ये मैनेज हो रहा है ना। इसका मतलब है द इलेक्ट्रॉन विल लुक लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, दिस इज आल्सो अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने सिखाया था कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, सो देयर इज अ gravitational force on it, right? Then there is this is electron number 1 and this is electron number 2. This is applying a force, upward force, due to which there is a force on electron 1 that is equal to q times of the electric field produced, right?
Q को क्या लिख दें? We can write Q as small e, right? Clear है ना? We already know this electron is negative charge, so this force is repulsive in nature. क्या होता है, दो अगर नेगेटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या कर ढकेलते हैं ना दूर, तो सेम वही तो हो रहा है, ये इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है क्योंकि ये नीचे आना चाहता है mg की वजह से, और ये कह रहा है चलो ऊपर भागो तुम। रीजन क्या है? रिपल्सिव फोर्स। तो करके मुझे आंसर बताओ ना। तो कह रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो गया इट मींस E इज इक्वल टू mg। तभी तो जब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तभी तो ये हवा में है। नहीं तो जिस तरफ बल ज्यादा होगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज हायर, द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। लेकिन ऐसा तो ये होगा नहीं, क्योंकि बोला गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है, इसका मतलब कि नेट फोर्स इज 0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड विल इक्वल टू m into g अपॉन, इतना ही तो करना है यार, सॉल्व नहीं कर लोगे इसको, सब कुछ दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, e की वैल्यू गिवन है, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल, है ना, जल्दी करो। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आसान है, दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। These are two parts in this question. First part is find the electric field. Second part is what is the distance between E1 and E2. So we have to find this distance as well. What is the distance? Okay. So electric field will be downward or upward. अपवर्ड कैसे होगी? सारी क्लासेस रिवीजन करना तुम मेरी इलेक्ट्रिक, तुम्हारा बहुत पूरा होगा, ये सब कैसे नहीं आता भैया। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, जिधर चार्ज होगा उधर की तरफ फील्ड जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये सब मैंने पढ़ाया है, सारी रिकॉर्डिंग्स देखिए और वापस से अपने आप को प्रिपेयर कराइए, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड, इनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, आंसर तो बताइए मुझे, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। अनायता सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, सारी वैल्यूज पुट करो। 9.1 into 10 to the power -31 into 9.8 divided by 1.6 into 10 to the power -19। यार ये तो ऐसे ही कट गया, कितना बचेगा? -12 बचेगा। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्या सिखाया था, डेसिमल प्लेसेस अगर सेम हो तो काट दो। तो यहां क्या हो जाएगा, 91/16 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -12। आगे की चीजें कर लो। 9 पॉइंट में से पॉइंट हटाना है तो क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में सर एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 10 को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सर 91 इंटू 98/16 इंटू 10 टू द पावर -13। अब तो आसान कर दिया, अब तो कर लोगे, है ना, अब तो कर सकते हो। टू का टेबल आता है, और आगे डेसिमल में आएगा ना, तो ये सबसे क्लोज है, यहीं से करो ना। फिर आगे भी तो करो, और डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस हमेशा करने चाहिए। सॉल्व एटलीस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
अरे ये जो 1 आएगा ना, मैंने 2 क्यों लिख दिया, ये 1 जा जाएगा ना, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 जा जाएगा। अब इसके आगे इसको छोड़ सकते हो, फिर ऐसे राउंड ऑफ कर लो। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 91। आप मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो डबल फिगर में आएगी, फिर उसमें क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस लगा के, 2 डेसिमल प्लेसेस लगा के हम यहां से पावर को रिड्यूस कर देंगे। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 5.57 into 10 to the power minus 11 वोल्ट पर मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। So now we know the electric field. So we also know the formula of electric field, that is equal to K into Q upon R square. What is R? R is nothing but the distance. Distance मैंने क्या लिया यहाँ पर, X लिया है. Replace this X with R. ठीक है? So R square will be equal to K into E upon electric field. Is it clear? Then what is the value of R? Then R will be equal to square root of K into E upon capital E. Right? Now just put the value of K. K is nothing but 9 into 10 to the power 30. 31 I think. मैंने पीछे क्वेश्चंस में कराया है। हाँ 10 to the power 9 होता है, sorry, this is my mistake. So K is equal to 9 into 10 to the power plus 9. ठीक है, so just solve this value. Under root 9 into 10 to the power plus 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 ना, एक बार डाउट हो जाता है तो फिर then 5.57 into 10 to the power minus 11. इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, and after solving this you will get approximate value which is equal to 5 meter, because in the square root you will get something 24 point something which is approximately equal to 25, right? Square root of 25 will be equal to 5. square root क्या होता है 25 का? 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। समझ में आया? अगली क्लास में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ओके, समझ में आया? जितनी चीजें पढ़ाई मैंने, कैलकुलेशन जितनी बार ट्राई करोगे उतना क्लियर होता जाएगा। इसको 2-3 बार कैलकुलेशंस कर लेना, तभी क्लियर होगा। ठीक है, Any doubts? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।